Please subscribe the channel and like and share. एक बार की बात है, एक बड़ा सा राक्षस खाने की तलाश में एक जंगल से दूसरे जंगल घूम रहा होता है। तभी उसकी नजर एक गांव पर पड़ती है। सुनो गाँव वालों, इधर उधर भागना बंद करो और मेरे लिए खाने का जल्दी प्रबंध करो, नहीं तो मैं तुम सब गाँव वालों को खा जाऊंगा। फिर सारे गांव वाले राक्षस के लिए खाने का प्रबंध करने लगते हैं। राक्षस मजे से सारा खाना खाता है। वाह, मजा आ गया खाना खाकर। तुम गाँव वाले बहुत ही स्वादिष्ट खाना बनाते हो। अगले हफ्ते में फिर आऊंगा और ध्यान रहे अगली बार खाने में मुझे एक इंसान भी चाहिए होगा, और मुझे इंसान का गोश्त नहीं मिला तो मैं पूरे गांव के लोगों को खा जाऊंगा। अब तुम गांव वालों सोचो कि तुम में से कौन अगले हफ्ते अपना बलिदान देगा। गांव वाले काफी डरे हुए होते हैं। उनमें से एक गांव वाला कहता है, अब इस गाँव में रुकना खतरे से खाली नहीं। हम सबको ये गांव छोड़कर दूसरे गांव चले जाना चाहिए, नहीं तो ये राक्षस हमें खा जाएगा। वो राक्षस दूसरे गांव में आ गया तो तब क्या करेंगे? फिर एक गांव से दूसरे गांव भागते रहेंगे। वो राक्षस जा चुका है और हमारे पास एक हफ्ते का समय है। तो हम एक हफ्ते में भी क्या कर लेंगे? और उस राक्षस से हम लड़ भी नहीं सकते। कल गांव में पंचायत बैठेगी और वहीं समस्या का हल ढूंढा जाएगा। सुबह होती है और सारे गांव के लोग एक जगह पे इकट्ठे होते हैं। गांव वालों, अगर किसी के पास उस राक्षस से बचने का कोई उपाय है तो कृपया करके बताएं। अगले हफ्ते वो आएगा तो उसके खाने में जहर मिला देंगे, और अगर वो नहीं मरा तो तुम अपना बलिदान दे देना। काफी देर तक गांव के लोग और सरपंचों के बीच चर्चाएं होती हैं और आखिरी में यह फैसला लिया जाता है, इस गांव के हर घर की नाम की पर्ची इस मटके में रखी जाएगी, और जिस घर का भी नाम इस मटकी से निकलेगा उस घर को यह तय करना होगा कि उनके घर के किस सदस्य को इस गांव के लिए अपना बलिदान देना होगा। सारे गांव के लोग अपने अपने घर का नाम पर्ची पे लिखकर मटकी में डाल देते हैं। फिर सरपंच मटकी में से एक पर्ची निकालते हैं और जोर से कहते हैं, रामू का घर। रामू और उसका परिवार सरपंच के पास जाते हैं। रामू, क्या तुम और तुम्हारा परिवार इस बलिदान के लिए तैयार हो? गांव की भलाई के लिए अगले हफ्ते तक हमारे परिवार में से कोई न कोई उस राक्षस का भोजन बनने के लिए तैयार हो जाएगा सरपंच जी। पंचायत से लौटने के बाद रामू और उसका परिवार अपने घर में काफी परेशान रहते हैं। तुम लोग परेशान मत हो, मैं उस राक्षस का भोजन बनने के लिए तैयार हूँ। वैसे भी मेरी उम्र हो चुकी है, मैं कितना ही दिन और जीऊंगा। जितना दिन भी जियो, लेकिन मेरे होते हुए आपको उस राक्षस का भोजन नहीं बनने दूंगा। मैं जाऊंगा उस राक्षस के सामने। नहीं पिताजी, आप और दादाजी नहीं, मैं जाऊंगा उस राक्षस का भोजन बनने। इस घर का बड़ा बेटा होने के नाते ये मेरी जिम्मेदारी है। तभी उनके घर के बाहर एक आदमी आता है। घर में कोई है? बाहर कोई है, मैं देखता हूँ। ये रामू का घर है? हाँ, ये रामू का ही घर है और मैं उनका बड़ा बेटा श्यामू हूँ। मैं हिम्मत सिंह हूँ। मैंने गाँव वालों से सुना है कि आपके परिवार में से कोई उस राक्षस का भोजन बनने वाला है। तुम्हें इससे क्या मतलब है? तुम अपना काम करो ना। मुझे मतलब है, मैं उस राक्षस को ही ढूंढ रहा हूँ। तुम उस राक्षस को ढूंढ रहे हो, लेकिन क्यों? वो राक्षस मेरे गांव भी आया था। हम भी तुम लोगों की तरह डरे हुए थे। हम लोगों ने भी वही किया जो तुम लोग कर रहे हो। क्या तुम लोगों ने भी उस राक्षस को खाने के साथ साथ एक इंसान भी खाने को दिया था? हाँ, लेकिन हम लोगों में तुम गांव वालों की तरह हिम्मत नहीं थी कि जैसे श्यामू के परिवार ने हिम्मत दिखाई है। तो तुम लोग उस राक्षस को खाने में इंसान कहाँ से देते थे? हम जंगलों में जाकर
राहगीरों को अगवा करते थे। और उस राक्षस को हर हफ्ते भेंट करते थे और उन मासूमों को बलिदान करने की सजा भी हमें बराबर मिली। वो राक्षस हफ्ते में एक बार खाना खाता था और उसके एक बार का खाना हम गांव वालों के महीने भर के राशन के बराबर होता था। हमारे अनाज के गोदाम खाली होने लगे, गांव में भूखमरी फैलने लगी और एक दिन हमारे पास उस राक्षस को देने के लिए खाना नहीं था। तब उस राक्षस ने गुस्से में पूरे गांव को तबाह कर दिया। ये तो बहुत बुरा हुआ, लेकिन तुम लोग और कर भी क्या सकते थे। ऐसा नहीं है, अगर तुम गांव वालों का साथ मुझे मिल जाए तो हम सब मिलकर उस राक्षस को मार सकते हैं। हमें तुम्हारे साथ मौत के मुंह में नहीं जाना, हमें माफ़ करो, तुम जाओ यहाँ से। हिम्मत से सही कह रहा है, हमें उसकी मदद करनी चाहिए। हम सबको मिलकर उस राक्षस से लड़ना होगा। हम उस राक्षस से नहीं लड़ सकते, वो हम सबको मार देगा। नहीं मार पाएगा। तुम इतना यकीन से कैसे कह सकते हो? मेरे पास एक तरकीब है, हमें बस उस राक्षस को जाल में फंसाना है, जैसे हाथी को फंसाते हैं। हमें जल्दी एक बड़ा सा गड्ढा खोदना होगा। गांव वाले मिलकर एक बड़ा सा गड्ढा खोदने के काम में लग जाते हैं। कुछ दिनों में गांव वाले मिलकर एक बड़ा सा गड्ढा खोद देते हैं। अब इस गड्ढे को हमें लकड़ियों झाड़ियों से ढकना होगा ताकि वो राक्षस इस गड्ढे को देख ना सके। और हमें बहुत सारा तेल चाहिए। तेल क्यों चाहिए? क्योंकि जैसे ही वो राक्षस इस गड्ढे में गिरेगा, हम उस पर तेल डालकर आग लगा देंगे और उस राक्षस को आग के हवाले कर देंगे, जिससे उसकी मौत हो जाएगी। गांव वाले झाड़ियों से गड्ढे को ढक देते हैं। एक हफ्ता गुजर जाता है और अपनी भूख मिटाने वो राक्षस गांव वापस आता है। गांव वाले बड़े बड़े पतीलों में राक्षस के लिए खाना बनाकर पहले से ही तैयार रखते हैं। तुम गांव वाले तो बहुत ही समझदार हो, मेरे लिए भोजन पहले से ही तैयार कर दिया और खुशबू तो बहुत ही अच्छी आ रही है। राक्षस सारा खाना खाकर उठता है। आज तो पिछले हफ्ते से भी ज्यादा मजेदार और स्वादिष्ट खाना था। मजा आ गया खाना खा के। अब खाने में इंसान चाहिए मुझे। तुम गांव वाले भूल तो नहीं गए। मैं इधर हूँ, आज का तुम्हारा खाना। अरे वाह, इतना हट्टा कट्टा इंसान। पिछले गांव के लोगों ने तो सिर्फ पतले दुबले इंसानों को ही खाने में देते थे, लेकिन ये तो कितना स्वादिष्ट दिख रहा है। तुम गांव वालों की मेहमान नवाजी देखकर मेरे आंखों से आंसू ही आ गए। रुला दिया तुम लोगों ने मुझे। मेरा नसीब अच्छा है कि मुझे तुम जैसे गांव वाले मिले हैं। राक्षस श्यामू की तरफ बढ़ता है। जल्दी से इस गड्ढे में तेल डाल देते हैं। और श्यामू उस गड्ढे में आग लगा देता है और वो राक्षस गड्ढे में ही जलकर मर जाता है। इसी के साथ गांव वालों की जीत होती है। Please subscribe the channel and like and share.